हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया हो गए एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। सो इट्स अ बिग अपडेट रिगार्डिंग कनाडा पीएनपी के रिगार्डिंग, स्पाउस वीजा के रिगार्डिंग, पीआर के रिगार्डिंग एंड वेस्ट वीजा के रिगार्डिंग। सो आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। आई विल ट्राई माय बेस्ट वीडियो में 5 to 6 मिनट्स में कंप्लीट कर दूं। So before moving forward, if you're new to my channel, you can support by subscribing it. And if you have any question regarding any kind of visa that is related to the Canada or Australia or Germany or UK, you can DM me on Instagram or you can comment in the comment section. And if you need any help, आप पैसे ले सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट। सो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कनाडा के रिगार्डिंग। सी कनाडा का पीआर इट्स डिफिकल्ट, दैट्स ट्रू। आई ऑलवेज से ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हो, आपका क्या सीएस स्कोर बन रहा है, आप किस प्रोविंस पे, ये बहुत मैटर करता है। अभी जस्ट 3 days बैक सस्कैचुअन प्रोविंस ने हार्ड टू फिल कैटेगरी को जो टेम्परेरी क्लोज थी 11 जनवरी 2024 को, उसे परमानेंट क्लोज कर दिया गया है। इट्स अ परमानेंट क्लोज। उसमें 33 कैटेगरीज आती थी, 33 में से 24 कैटेगरी को बंद किया गया था। जो इन डिमांड जॉब थी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कंस्ट्रक्शन हो या हेल्थ केयर हो, उनको या ट्रेड से रिलेटेड जॉब हो, उनको बंद नहीं किया था इन टर्म्स ऑफ पीआर। लेकिन अब सारी चीज़ें बंद हो चुकी है। लेकिन जो इन डिमांड जॉब्स है वो अभी भी ओपन है। जितनी भी किचन हेल्पर, फूड काउंटर अटेंडेंट, सुपरवाइजर की जॉब, रिटेल सुपरवाइजर की जॉब, जितनी भी सिंपल जॉब्स, जनरल जॉब्स थी या जनरल लेबर वाली जॉब्स थी, उन सबको क्लोज कर दिया गया। अगर मैं न्यू ब्रंसविक के रिगार्डिंग कहूँ तो उन्होंने भी अपने 16 अगस्त को पीएनपी बंद कर दिया गया था। इट्स टेम्परेरी बट उन्हें बंद कर दिया गया है। नोवा स्कोशिया के अंदर फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया है। दैट इज टेम्परेरी बट अभी भी वो बंद है, उसमें आप पीएनपी फाइल नहीं कर सकते। अगर आपके पास इसमें एक्सपीरियंस है तो कोई बेनिफिट नहीं है। यू नॉट एबल टू फाइल अंडर द पीएनपी, दैट मीन्स प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो आपको पीएनपी के थ्रू पीआर नहीं मिलेगा। इवन प्रिंस एडवर्ड के अंदर भी सेल्स एंड सर्विस इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया। जितना भी बच्चे अभी शोर शराबा कर रहे थे, जो अभी स्ट्राइक करते, प्रोटेस्ट करते, लास्ट 3 मंथ से जो प्रोटेस्ट चल रही थी, फॉर 3 मंथ्स के लिए प्रोटेस्ट चली थी, वो इसी रीजन से थी कि सेल्स एंड सर्विस इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया था बिना हमें बताए। एटलीस्ट जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है या जिनका ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए पीआर लगाने के लिए पीएनपी के अंदर, प्रिंस एडवर्ड के अंदर। बट वो भी परमानेंट और अभी टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया है। और कब खुलेगा सो नो आइडिया, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हमारा कोटा था, जितनी हमारी लिमिटेड सीट्स थी, वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। अगर अभी जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के पीएम है, उन्होंने कहा है कि 25% सीट्स हम कम देंगे इन टर्म्स ऑफ पीआर, 25% रिडक्शन देंगे इन टर्म्स ऑफ पीआर। सो इट वुड बी मोर डिफिकल्ट टू गेट इनटू द पीआर पाथवे। और सारे पीएनपी बंद हो गए। इवन एलएमआई, जो लो वेज एलएमआई है डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस के, सब बंद हो चुके हैं। क्यूबेक प्रोविंस ने 3 सितंबर को ही बंद कर दिया था। बाकी प्रोविंस 26 सितंबर को सारे क्लोज कर देंगे लो वेज एलएमआई। अगर आप एलएमआई में अभी भी जाना चाहते हो, देयर इज ओनली 3 to 4 ऑप्शंस। आइदर गो इनटू द कंस्ट्रक्शन फील्ड, आइदर गो इनटू द ट्रेड फील्ड, आइदर गो इनटू द फार्मिंग फील्ड या हेल्थ केयर में। आप किचन, फूड अटेंडेंट, काउंटर अटेंडेंट, इनमें जाओगे, आई वुड गिव यू गारंटी आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अगर आपका नाम चढ़ भी जाएगा एलएमआई पे, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। चांसेस आर वेरी लो। अगर आप जाना चाहते हो या तो ट्रेड, या तो हेल्थ केयर, या तो कंस्ट्रक्शन, या तो फार्मिंग में जाओ। दिस इज द ओनली ऑप्शन, ओनली पॉसिबिलिटी। अदरवाइज कोई ऑप्शन पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको कनाडा में पीआर मिलेगा या कनाडा में वर्क परमिट मिलेगा। Remember one thing, LMI will help you in LMI document will help you in terms of work permit. There would be no guarantee that you will get a PR also. It's all depend upon your profile, industry, knock code, and how much score in terms of CRS you are getting. So अब बात करते हैं स्पाउ वीज़ा के रिगार्डिंग। देखो, स्पाउ वीज़ा मंथ की जनवरी में पहले बंद हो गया था, 22 जनवरी को ऑलरेडी क्लोज कर दिया गया था। जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स लेते हैं वो अपने स्पाउस को बुलाना चाहते तो वो नहीं पॉसिबल है। ओनली मास्टर कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स में ही अलाउड है। लेकिन अभी स्पाउ वीज़ा मिलने में भी 3 से 4 महीने लग रहे हैं, बिकॉज मोर देन 13 लाख फाइल्स आर पेंडिंग। अभी बैकलॉग चल रहा है आईआरसीसी के पास। सो इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट अ स्पाउस वीज़ा ऑल्सो। इवन विजिटर वीज़ा के अंदर भी कम से कम 1.5 से 2 महीने लग रहे हैं। और मैं आपको इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, विजिटर वीज़ा भी बहुत रिफ्यूज़ किए जा रहे हैं। और सबको जो टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं, उनको वापस भेजा जा रहा है। आपको मैं एक ही चीज़ एडवाइस करूँगा, अगर विजिटर वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा लगाते हो, या तो आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो, डैट मीन्स कि आपके पास फंड्स हो, आपकी जॉब हो, आपका ऑफर लेटर हो, सैलरी स्लिप हो, आपके पास आईटीआर हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। ट्रैवल हिस्ट्री ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। अब देखो, चांसेस आर वेरी लो, बट अगर पास ये सारी चीज़ें होगी ना, तो आज चांसेस आर वेरी हाई। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, बिकॉज कैनेडा इज नॉट अ टूरिस्टिक कंट्री, एवरीबडी नोज।
क्योंकि हर कोई टूरिस्ट वीज़ा पे चाहता है उसे कन्वर्ट करवाता है वर्क परमिट पे, एंड फ्लैग पुलिंग तो वैसे ही बंद हो चुकी है। चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ, विजिटर वीज़ा पे जाओ, फ्लैग पुलिंग ऑटोमेटिकली ऑलरेडी बंद हो चुकी है। पहले स्टडी वीज़ा पे बंद हुई थी कि जो बच्चे स्टडी वीज़ा पे कंप्लीट करते हैं वो फ्लैग पुलिंग नहीं करते थे आज से 3 महीने पहले। अब जो LMI पे है, जो विजिटर वीज़ा के अंदर है, उनके लिए भी फ्लैग पुलिंग बंद हो चुकी है। सो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, एंड 28 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको LMI मिल सकती है। लेकिन वो मीडियम वेज और हाई वेज, लो वेज तो वैसे ही बंद हो जाएगी 26 सितंबर से पहले पहले, और क्यूबेक प्रोविंस में 3 सितंबर को बंद हो चुके हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन द PR एंड वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन द वर्क परमिट। आजकल स्टडी वीज़ा मिलना भी मुश्किल है। ओनली ऑप्शंस आर देयर, या तो आप ट्रेड में, आपका ट्रेड की प्रोफाइल हो, हेल्थ केयर की प्रोफाइल है, या तो आप पर्ल सपोर्ट वर्कर, केयर गिवर, नैनी का वर्क हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, इनकी जॉब की डिमांड है। इनमें आपको वर्क परमिट मिल सकता है, इनमें आपको स्टडी वीज़ा भी मिल सकता है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी आर वेरी लेस। और अब आजकल बहुत स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारे कॉल सेंटर एजेंट स्कैम कर रहे हैं। वो आपसे पैसे चार्ज कर लेंगे, पैसे चार्ज करने के बाद आपको सिर्फ 20%, 30%, 50% अमाउंट ही रिफंड करेंगे। सो दिस काइंड ऑफ स्कैम हैपनिंग अ लॉट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा, think twice, choose the right pathway, see your profile. If you need any help, DM me on this number. आप मुझे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। एंड टेक अ सेशन, आई विल हेल्प यू आउट, एंड आई विल हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पाथवे यू हैव टू चूज, आइदर डायरेक्ट PR, LMI, स्टडी वीज़ा, या किसी और पाथवे के रिगार्डिंग। सो वीडियो ही पेंट करता हूँ। कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।